Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हमारा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स जो थे हमारे उनमें सब टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सब टॉपिक नंबर 7 जो कि है प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली क्या होती हैं कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बच्चा शर्मीला है, ठीक है, बच्चा गुस्से वाला है, तो यही टेक्निक्स हमें बताती हैं। ठीक है, तो हमारा दो तरह का दिमाग होता है, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड यानी हम डेली जो चीजें करते हैं, ठीक है, जो हमारे हैबिट में आ जाती हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और अनकॉन्शियस माइंड यानी जो हिडन हमारा ब्रेन होता है या जिसे हम अंतर्मन कहते हैं। तो जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं कॉन्शियस माइंड की, उनको पता करने के लिए, जानने के लिए हम नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं दोनों मेथड्स, बस जान लीजिए। और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा अंतर्मन जो होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हैबिट्स को जानने के लिए हम प्रोजेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये मेथड्स क्या है हम देखते हैं। तो एग्जाम में आपके प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन दी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, या फिर गिव अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक टीचिंग एड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं या परशेपी तकनीकों का परिचय। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आसमान में एक बादल है। आपने दो बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ बादलों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या शेप दिख रहा है। तो एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि मुझे ड्रैगन दिख रहा है, दूसरा जो बच्चा है वो बता रहा है कि मुझे रैबिट दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों को हमने एक सेम चीज दी थी पर दोनों ने अलग चीज इंटरप्रेट की। ठीक है, तो यही करते हैं हम प्रोजेक्टिव टेक्निक में कि ये क्लाउड है, यहाँ पे ड्रैगन देखा एक बच्चे ने और एक दूसरे ने बनी देखा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन जो है ना वो आपके अंदर क्या थॉट्स हैं उनको बाहर फेंक रहा है। ठीक है, यही प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं कि देखिए बादल दिखाया और उससे पर्सनालिटी जान ली, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, उससे अनस्ट्रक्चर्ड थिंग्स दिखाई जाती हैं, जैसे बादल का कोई स्ट्रक्चर नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड थिंग है, और उससे बच्चे की पर्सनालिटी समझी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या होता है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, बच्चे से हमने पूछा नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, हमने मेथड का इस्तेमाल करके खुद जाना। तो इससे जो इंसान होता है, जो बच्चा होता है, वो अननोइंगली बिना जाने अपने हिडन सीक्रेट्स, अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनालिटी, अपनी एम्बेरसमेंट को बचते हुए भी चीजें बता देता है। मतलब बच्चा बिना एम्बेरस या बिना शर्मशार महसूस किए हुए अपने फियर्स को बता पाता है इस मेथड में। ठीक है, तो अब इस मेथड के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, कि क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है टीचर या फिर जो एजुकेशन साइंटिस्ट होते हैं वो क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बच्चे की साइकोलॉजी जानने के लिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसका नाम है रोरशॉ इंक प्लॉट टेस्ट, दूसरा है हमारा टीएटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, वर्ड एप्रिशिएशन एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एक्सप्रेशन ड्राइंग टेस्ट। तो हम एक एक करके सभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रोरशॉ इंक ब्लॉट टेस्ट। ये एक फेमस एजुकेशन साइंटिस्ट जिनका नाम था हरमन रोरशॉ, इन्होंने डेवलप किया था। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता कि आपके सामने, एक बच्चे के सामने या पेशेंट के सामने 10 अलग अलग तरह की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें इंक का कुछ रैंडम पैटर्न होता है, कुछ भी रैंडमली अलग अलग कलर्स का। और ये पूछा जाता है कि बताओ आपको इसमें क्या शेप नजर आ रहा है। जैसे इसमें कुछ बिल्ली जैसा नजर आ रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ चमगादड़ जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें आदमी की टांगे नजर आ रही हैं, ये चिड़िया जैसा कुछ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से ये जानने की कोशिश की जाती है कि इंसान का दिमाग कैसा महसूस कर रहा है, इसकी इनर पर्सनैलिटी क्या है बच्चे की। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारा अगला मेथड है जिसको क्या कहते हैं, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट या फिर टीएटी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें रोजमर्रा की कुछ इमेजेस एक इंसान के आगे प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड मेक अप अ स्टोरी अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कैसे आम जीवन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और ये पूछा जाता है कि आप गेस करो कि इसमें क्या हो रहा है या आगे क्या हो सकता है इस तस्वीर के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे ये इंसान टेंस बैठा है तो आगे क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, रो सकता है ये। तो इसी के बेसिस पे पर्सनालिटी जानी जाती है इंसान की। ठीक है, पिक्चर दिखाई जाती है, एक स्टोरी बताने को बोला जाता है, उसके बाद उसकी डीप साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कि जो एग्जामिनर होता है, द एग्जामिनर सेज अ वर्ड एंड द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड्स विद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड।
कि जो सामने हमारे डॉक्टर टीचर होगा वो एक वर्ड बोलेगा रैंडमली और हमें तुरंत कुछ ना कुछ वर्ड बोलना है उस वर्ड को ध्यान में रखते हुए फटाफट। तो इससे भी हमारी पर्सनालिटी जज होगी। जैसे मान लीजिए इन्होंने ट्री कहा, तो ट्री से किसी के दिमाग में क्या आ सकता है? लीफ, ब्रांच, वुड, फॉरेस्ट, शेड। तो इससे पता चलेगा कि आपका दिमाग क्या सोचता है, क्या आपकी पर्सनालिटी है। अगला टेस्ट है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा होता है कि कुछ आपको अधूरे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको उन्हें पूरा करना होता है। जैसे आई फील, तो यहाँ पे कोई बोलेगा आई फील सैड, आई फील हैप्पी, आई फील एनर्जेटिक। ठीक है, या फिर आई विश कि मेरे पास गाड़ी होती, आई विश मैं ज्यादा इंटेलिजेंट होता। इस तरह के प्रश्न के बेसिस पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन या ड्राइंग्स के बेसिस पे। तो ये बहुत फेमस मेथड है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि बच्चों की कुछ ड्राइंग्स देखी जाती हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा और वो जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है, बच्चा क्या फैमिली की ड्राइंग बना रहा है या बच्चा क्या अकेले नेचर की ड्राइंग बना रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। ये बहुत फेमस मूवी है ये पैरासाइट, आप जरूर देखिएगा, उसमें भी ये पेंटिंग है, बच्चे की एक पेंटिंग है, यही कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है। तो ये मेथड्स हमने देख लिए प्रोजेक्टिव। तो इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन मेथड्स के? भाई ये मेथड्स अच्छे तो हैं बहुत, बट इनके क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान है हाई कॉस्ट, हाईली एक्सपेंसिव मेथड्स टू एडमिनिस्टर। कि भाई इस तरह के मेथड्स करने हैं तो इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स, क्योंकि नॉर्मल टीचर इस तरह के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है इस तरह के टेस्ट करने का। ठीक है, पढ़ाना ऑलरेडी एक्सपेंसिव चीज है और इस तरह से अगर पढ़ाया जाएगा तो कितनी महंगी हो जाएगी पढ़ाई। और दूसरा इसमें क्या है कि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, कम पढ़ा लिखा, कम समझदार इंसान अगर ये चीज कर रहा होगा तो बायसनेस आ जाएगा उसमें। बायसनेस मतलब रुझान हो जाएगा कि भाई इस बच्चे ने ऐसा आंसर दिया तो ये तो ऐसा ही होगा। ठीक है, जजमेंट गलत हो जाएगा, पर्सनल उसके बायसनेस आ जाएगा उसमें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हमने प्रोजेक्टिव मेथड्स देख लिए। तो अब दूसरे क्या मेथड्स हैं हमारे? नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, गैर प्रक्षेपी तकनीक। तो उसमें हमने कुछ वेग चीज दी थी, जैसे बादल दिया। ठीक है, हमने कुछ ड्राइंग्स दिए, कुछ ड्राइंग्स बनाए। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, पर्सन टू पर्सन क्या इंटरप्रिटेशन होगा हम नहीं पता कर सकते। तो ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है? डायरेक्ट होती है एकदम। ठीक है, इसको एक रेगुलर मैथ एग्जाम की तरह समझो, जहाँ पे 2+2 का जवाब सबका 4 ही आएगा। आपको कुछ इमेजिन नहीं करना है कि बादल में ये बन रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये डायरेक्ट टेक्निक होती है, क्लियर होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है, कोई इमेजिनेशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करके टेस्ट लिए जाते हैं और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या क्या टेक्निक्स होती हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स में, अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है उसे हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। इसमें स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट रीड करने के लिए बोला जाता है और उन्हें बस टिक बॉक्स पे टिक करना होता है कि भाई वो किसी चीज से एग्री कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। आपने कोई हॉस्पिटल गए होंगे कभी या कहीं पे देखा होगा कि वहां पे एक ऐसा फॉर्म दिया जाता है आपको रेटिंग का कि भाई साफ सफाई बहुत अच्छी थी, तो आपको रेट करना होता है कि आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, आप न्यूट्रल हो, आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हो। स्टाफ का बिहेवियर कैसा था हॉस्पिटल में, बहुत पोलाइट था क्या, आप एग्री कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट मेथड क्या होता है इसमें? इंटरव्यू मेथड जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वन ऑन वन पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन वेयर द टीचर डायरेक्टली आस्क्स वर्बल क्वेश्चंस टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि वन ऑन वन बच्चे के साथ बैठ के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तुम अपने परिवार के बारे में बताओ। ठीक है, आप अपने फ्री वक्त में कैसे चीजें मतलब करते हो, खेलते हो, बुक रीडिंग करते हो, क्या आपके गोल्स हैं भविष्य में। ठीक है, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। तो इस तरह के मेथड्स को पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है इंटरव्यू मेथड में, जो कि एक नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है और इससे बच्चे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वेश्चनियर और पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अ फेमस वन इज एमएमपी, मिनिएसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, which has 550 statements where the student simply ticks true, false और cannot say। कि बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं ये। इसमें एक बहुत फेमस है एमएमपीआई। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, ये भी एक तरह का इंटरव्यू होता है, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का यही एक रीजन होता है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान के बारे में जानना है तो प्रश्न पूछो ज्यादा से ज्यादा। तो वही इस मेथड में होता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल एमएमपीआई के बारे में, इसमें 550 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आंसर करना होता है, उसके बेसिस पे एक इंसान की पर्सनैलिटी पता चलती है। तो ये हमारा क्वेश्चनर मेथड भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के। ठीक है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो अभी हमने टेक्निक पढ़ी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये क्विक एंड इजी टू इवेलुएट, कि फटाफट आपको ना कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, हाँ ना में जवाब देना है, तो बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया, बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछने वाले को जवाब मिल गया। कंप्लीटली अनबायस्ड फिक्स आंसर्स, कि यहाँ पे आंसर या तो यस नो में है
ठीक है, या एग्री डिसएग्री में है, तो इसमें यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जैसे बादल वाला जो केस था उसमें गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है, यहाँ पे गुंजाइश कम हो जाती है। मास टेस्टिंग, मेनी स्टूडेंट्स एट वंस, कि इस तरह का टेस्ट आप एक साथ कई स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हो, सबको एक पेपर बांट दीजिए, सब एक साथ आंसर दे देंगे। और ये मेथड आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे, आपने देखा होगा आजकल गूगल फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक का, कि इसमें बच्चे ज्यादातर, आपने देखा होगा, आपको भी कोई ऐसा फॉर्म भरने को कहा जाता है कहीं पे, तो आप बहुत ही उसको कैजुअली यस नो में या एग्री डिसएग्री में भर देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, तो इसमें गेस वर्क का खतरा रहता है कि बिना इंटरेस्ट के लोगों ने भर दी चीजें। और जैसे हमारा पहला मेथड था प्रोजेक्टिव मेथड, उसमें डीप साइकोलॉजिकल चीजें पता चल रही थी कि बच्चे का कोई ट्रॉमा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर लेवल की चीजें पता चलती हैं, डीप इंसान की पर्सनालिटी नहीं पता चलती है। ठीक है, तो बस इतना ही था इन दोनों मेथड्स में। तो इसमें यही है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती हैं उसमें अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड एम्बिग्यूअस मटेरियल यूज होता है, जैसे इंक ब्लॉट्स। ठीक है, हिडन सीक्रेट्स को बाहर लाने के लिए, कि कोई चीज डिफाइन नहीं है, आपको बादल दिखा दिया, ठीक है, बादल दिखा दिया, या आपको इंक वाला अलग अलग पैटर्न्स दिखा दिए, ठीक है, आपसे कोई ड्राइंग बनाने को बोला, तो इनका कोई निश्चित आंसर नहीं होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टिव हो गया। और नॉन प्रोजेक्टिव में क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्लियर मटेरियल यूज होता है, जैसे यस नो के क्वेश्चंस हो गए आपके, एग्री डिसएग्री, तो क्लियरली ओपन चीजें होती हैं, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Check description for PDF notes and I will see you in the next lecture.